बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का छठा लेक्चर है। तो आप जानते हैं कि जो हमने लेक्चर शुरू किए थे एमसीक्यूज देने, वो हमने एरिस्टोक्रेसी से शुरू किए थे। तो उससे पहले जो चैप्टर है सॉवरेनिटी वगैरह और डेफिनेशन वगैरह, वो सारे हम कर चुके थे लेक्चर वाइज। अब उसमें से एक लेक्चर तैयार हुआ है तो जो शुरू के चंद टॉपिक पर मबनी है, ताकि पिछला भी थोड़ा थोड़ा होता रहे, अगले भी लेक्चर चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे 4-5 लेक्चर में हम सारा पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 को ख़त्म कर देंगे। लेकिन पिछले जो चैप्टर हो चुके हैं, अब ये पहला लेक्चर उस सिलसिले में है, लेकिन तरतीब वाइज हमारा ये छठा लेक्चर है। तो टॉपिक है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो एमसीक्यूज ये हमारा पहला हुआ। द वर्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस मीन्स सिटी स्टेट, लैटिन वर्ड पोलिस मीन्स स्टेट, रोमन वर्ड पोलिस मीन्स सिटी। तो दुरुस्त क्या है ये आप जानते हैं, ग्रीक वर्ड पोलिस मीन्स सिटी स्टेट। उसके बाद सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ए है हमारा नेशनल पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स। बी है पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी। तो ये हमारा दुरुस्त है। बी जो है पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज फाउंड क्या हो रहा है, इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, एनालिसिस ऑफ द पास्ट, बोथ ए एंड बी। के स्कोप इसका पॉलिटिकल साइंस का क्या हमें इसमें नजर आ रहा है, तो ए एंड बी दोनों दुरुस्त हैं। टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यूटिलिटी मीन्स समथिंग यूजफुल, समथिंग हैविंग स्कोप, समथिंग इंपॉर्टेंट। तो पहला दुरुस्त है समथिंग यूजफुल। यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिजल्ट्स इन, ए है टू स्टडी पॉलिटिकल थिंकर्स, बी है टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सी है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो इसमें दुरुस्त क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सी। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज फाउंड इन क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये पर्पज होता है क्या, ये अहमियत है इसकी, ये आपने बताना है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। कि सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन को पैदा करना, डेमोक्रेसी को कामयाब करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर करना, कि सियासी रवैयों को बेहतर करना। ये सारी चीजें अपनी जगह महसूस होती हैं, लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो है क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो पॉलिटिकल साइंस का सबसे अहम मौजू है। अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें 2 वर्ड्स, अप्रोच मीन्स, अप्रोच क्या मैंने है, ए वे ऑफ डीलिंग समथिंग, ए वे ऑफ निगलेक्टिंग समथिंग, ए वे ऑफ अराइविंग समथिंग। तो दुरुस्त कौन सा है, ए वे ऑफ डीलिंग समथिंग। उसके बाद अगला एमसीक्यू है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं। स्ट्रेसेस ऑन वैल्यू ऑफ पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है। सी है बोथ ए एंड बी। तो जवाब दुरुस्त है बोथ ए एंड बी। काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, उसके बिहेवियर अप्रोच, और उसमें हिस्टोरिकल अप्रोच ए जो है ये दुरुस्त है हमारा। तो इसके बाद हम अगले के एमसीक्यू पर चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ए है कंक्लूजन फ्रॉम एम्पिरिकल डाटा, बी है बिलीव इन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, और सी है बोथ ए एंड बी। और इसमें जवाब दुरुस्त होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है हमारा काइंड्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच, इंटेग्रेटिव अप्रोच और सोशियोलॉजी अप्रोच। तो जवाब आपका दुरुस्त होगा इंटेग्रेटिव अप्रोच। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पॉलिटिकल साइंस स्टडी, यूनेस्को ने क्या डेफिनेशन की हुई है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल डायनामिक्स,
तो डायनामिक्स दुरुस्त है, इंटरनेशनल रिलेशन दुरुस्त है, या दूसरा दुरुस्त है? तो बी जो दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। Political science as a subject may be titled Political Institutes, System of Government, Political Philosophy। तो इसका दूसरा नाम पॉलिटिकल साइंस का क्या रखा जा सकता है? तो वो है पॉलिटिकल फिलॉसफी। सी जो है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड इन पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियंस, बोथ ए एंड बी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या चीजें शुमार होती हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अहम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में शुमार होती हैं। किसी भी रियासत में पॉलिटिकल पार्टी का वजूद बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और पब्लिक ओपिनियन के अदारे जो हैं वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में शुमार होते हैं। बेसिक मकसद जो है पॉलिटिकल ओपिनियन उभारना है। तो बोथ ए एंड बी दुरुस्त है। टॉपिक है रिलेशन विद अलाइड साइंसेस। Political science is essential for history because of study of nationalism, past events, individualism। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। बी है सोशलिज्म, इंपीरियलिज्म, पास्ट इवेंट्स। तो सी है नेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म। तो हमारा सी दुरुस्त है, नेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म। अकॉर्डिंग टू रिलेशन चॉइस थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स, इट इज आर्ग्यूड, क्या आर्ग्यू किया जाता है इसको? ए कंज्यूमर विल यूज कॉस्टली सप्लायर्स, ए कंज्यूमर विल यूज मॉडरेट सप्लायर्स, ए कंज्यूमर विल यूज चीपेस्ट सप्लायर्स। सी जो है तो दुरुस्त क्या है? सी, ए कंज्यूमर विल यूज चीपेस्ट सप्लायर्स। तो पॉलिटिकल साइंस डील्स विद सोशियोलॉजी लाइक स्टडी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, बोथ ऑफ दीज। और जवाब दुरुस्त है, बोथ ए एंड बीज। एथिक्स डील्स विद कैनन्स, असूलों के साथ इसका रिलेशन है। करैक्टर बिल्डिंग में इसका किरदार है। मोरालिटी में अखलाकी असूलों को वज़ा करने में मदद देता है। बज़ाहिर ये तीनों आपको दुरुस्त नजर आएंगे, लेकिन सबसे दुरुस्त जवाब है बी, करैक्टर बिल्डिंग में इसका किरदार है। तो उसके बाद ये आपका इब्तदाई जो टॉपिक है उस पर मुश्तमिल एक MCQ का सिलसिला मुकम्मल हुआ। ये लेक्चर नंबर 6 था। इसी तरह आप जो चीज़ आपकी समझ में ना आए और समझाने की ज़रूरत हो वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दें, ताकि उस लेक्चर से पहले पहले हम इसकी वजाहत कर दिया करें। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट ने इसको इस्तेफ़ादा किया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।